आज हम लोग डिटरमिनेंट्स के एक्सरसाइज 4.2 को फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसको बनाने से पहले सबसे पहले हमें एक्सरसाइज 4.1 को देखना होगा, क्योंकि आप सीरियली बनाएंगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और डिटरमिनेंट के एक्सरसाइज 4.2 को बनाने से पहले हमें उसके कुछ प्रॉपर्टीज को जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम लोग उसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, मैं पहले से कुछ प्रॉपर्टीज लिख लिया हूं। आर मतलब रो होता है, रो 1, रो 2, रो 3 को आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग इसको लिखते हैं, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे ये 3/3 का डिटरमिनेंट है। 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए, ये आपका हो गया रो 1, ये आपका रो 2 और ये आपका रो 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो यहाँ देखिए, अब हम लोग को चेंज कहाँ करना है, रो 1 में हम लोग को चेंज करना है। तो रो 2 और रो 3 तो एज इट इज रहेगा, तो रो 2 और रो 3 को पहले लिख दीजिए एज इट इज। फिर हमें क्या करना है, रो 1 में देखिए, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, यानी ये तीनों को जोड़ देना है। फिर इसमें भी रो 1, रो 2, रो 3 इसको जोड़ देना है रो 1 में, तो यहाँ आ जाएगा 7, 8, 9। समझ गए। इसी प्रकार इधर देखिए, इसमें भी उसी प्रकार की रूल्स लगेगी। जैसे इसमें अब देखिए, ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2 और ये हो गया आपका कॉलम 3। अच्छा, मैं इसका भी एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। 2/2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट्स ले लेता हूँ। 1, ये आपका 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स हो गया। अब हमें ये रूल लगाना है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। देखिए, ये आपका हो गया कॉलम 1 और ये आपका हो गया कॉलम 2। तो अब आप देखिए, हमें चेंज कहाँ करना है, कॉलम 1 में। तो कॉलम 2 को आप एज इट इज लिख दीजिए सबसे पहले, और हमें चेंज करना है कॉलम 1 में, और कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करना है। तो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, 4 प्लस 5 आपका 9 हो गया, और यहाँ देखिए 1 प्लस 1 2 हो गया। अब आप डिटरमिनेंट्स में कोई भी दो डिटरमिनेंट्स को आप माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरे प्रॉपर्टी को देखते हैं, R2 टेंस टू R2 माइनस R3। और ये भी कर सकते हैं, कॉलम 1 टेंस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। अब हम लोग 2/2 ऑर्डर के ही डिटरमिनेंट को समझते हैं, क्योंकि ये बनाने में हमें सबसे सुविधा होगा, क्योंकि ये अभी शुरुआत है। इसीलिए हम धीरे धीरे 3/3 ऑर्डर को भी करेंगे, तो आपको धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। ये देखिए, आपका डिटरमिनेंट हो गया 2/2 ऑर्डर का। तो यहाँ देखिए, ये चेंजेस कहाँ आ रहा है, रो 2 में, और रो 2 हमारा ये है, ये रो 1 है, ये आपका रो 2 हो गया। चेंज हमारा रो 2 में होने वाला है, ये देखिए। तो हम रो 1 को एज इट इज लिख देंगे। फिर हमारा रूल क्या कहता है कि रो 2 माइनस रो 1 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो और कुछ है नहीं, इसीलिए। तो आप देखिए, आपका रो 2 में चेंजेस आएगा, क्योंकि रो 1 में तो रो 1 को एज इट इज आप लिख दीजिए। आपको चेंज कहाँ करना है, रो 2 में। तो रो 2 माइनस रो 1, तो ये देखिए, रो 2 में 3 है, -1 हो जाएगा। यहाँ पे रो 2 में क्या है, 4 - 2। तो अब इसको लिख दीजिएगा 1
इधर 2 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉलम में भी सेम ही होगा। और एक बात अब अभी देख लीजिए, अब तीसरा प्रॉपर्टी C1 इक्वल टू C2 और R1 इक्वल टू R2। अगर कोई भी दो रो या कॉलम में, जैसे 1 5 1 5, इस प्रकार का अगर कोई रो या कॉलम सेम हो जाता है तो वो इक्वल टू 0 हो जाता है। या फिर कोई भी रो 1 6 ले लिए, 1 6, अगर कोई दो रो भी अगर इक्वल हो गया तो उसका वैल्यू, वो डिटरमिनेंट हमेशा 0 हो जाता है। और अगर कोई आप 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले लिए, उसका एक रो या एक कॉलम इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाने का मतलब है 3 एक जैसे आ गया एक रो में, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी डिटरमिनेंट हो गया। तो इसको आगे आप एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, तो ये यहीं तक रुक जाता है। और एक प्रॉपर्टी R1 टेंड्स टू R2, किसी भी रो या कॉलम को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं 1 2 3 4। जैसे हम यहाँ पे लिखे R1 टेंड्स टू R2, मतलब ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज, पहला रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को पहला कॉलम बना देंगे और दूसरा रो को दूसरा कॉलम। जैसे आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा पहला रो था, यहाँ पे हमारा पहला कॉलम हो गया, ये हमारा दूसरा रो था, दूसरा कॉलम हो गया। तो इस प्रकार अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंड इन एक्सरसाइज 1 to 5 प्रूव दैट। अब हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है। अब हम देखिए, हम बना रहे हैं, हम धीरे धीरे बताएंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब आराम से बस देखिए, प्रॉपर्टीज का यूज करना है, ओके। मैं पहला क्वेश्चन को लिख रहा हूं, अब बस देखिए। हमें 0 लाना है यूजिंग प्रॉपर्टी, ओके। तो सबसे पहले अगर हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है, देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा। और हमें पता है अगर कोई दो कॉलम या रो इक्वल हो जाता है तो उसका वैल्यू 0 आ जाता है। अब देखिए, अप्लाइंग कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 को ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ओके। तो हमें हमारा चेंजेस कहाँ आ रहा है, कॉलम 1 में, तो हमें कॉलम 2 और कॉलम 3 को एज इट इज लिख देना चाहिए। इसमें तो कोई चेंजेस आ नहीं रहा है, तो इसीलिए हमें इसे एज इट इज लिख देना चाहिए। अब हमारा चेंजेस जो आने वाला है वो कॉलम 1 में आने वाला है, तो कॉलम 1 में 1 + 2 को ऐड करना है, ये दोनों को ऐड कर देना है। मैंने पहले ही कहा था अगर दो कॉलम इक्वल आ जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो अब देखिए, कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 3, ये हमारा 0 आ गया। इसका कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल हो गया, इसीलिए इसका वैल्यू 0 हो गया। LHS इक्वल टू RHS। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप धीरे धीरे देखिए, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगी। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक बात गौर कीजिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन में a - b है, यहाँ देखिए b - c है, फिर c - a है, फिर वही पैटर्न देखिए b - c, c - a, फिर देखिए a यहाँ लास्ट हुआ तो a - b, यहाँ पे देखिए c - a है तो a - b, यहाँ देखिए लास्ट में b है तो b - c। इस पैटर्न को पकड़िए। अब जब तक पैटर्न को नहीं पकड़ पाइएगा तब तक आपको बनाने में प्रॉब्लम आएगी।
इसीलिए मैं बता रहा हूँ इसमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है। अब धीमे धीमे आपको पूरी समझ में आ जाएगी, बस अब देखते जाएं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब देखिए, अप्लाइंग, अब अगर हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को अगर ऐड कर देंगे, देखिए हमें कुछ दिख रहा है। अगर हम ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, b माइनस सी बच जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखिए ये दोनों कट जाएगा तो ये दोनों बच जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो ये दोनों बच जाएगा। अब देखिए कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, इसका मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम ऐड कर दे रहे हैं। तो हम कॉलम 1 में चेंजेस ला रहे हैं, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 तो एज इट इज रहेगा। आप इसको उतार दीजिए। देखिए हम इसको उतार लिए। अब हमें देखिए हमारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है, कॉलम टेंस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ये दोनों को ऐड कर देना है, a माइनस बी। अब हमें यहाँ ये देखिए इसको लिखे कॉलम 1 का, तब यहाँ बीच में प्लस है, अब कॉलम 2 में ये है तो b माइनस सी। इसी प्रकार इसमें देखिए कॉलम 1 में b माइनस सी है, फिर प्लस का साइन है, फिर इसमें c माइनस ए है, फिर इसमें कॉलम 1 में देखिए c माइनस ए है प्लस a माइनस बी है। अब देखिए कुछ कटेगा इसमें, देखिए माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस सी, माइनस ए प्लस ए। ठीक है, अब हम लोग इसी को अच्छा से उतार देते हैं, a माइनस सी, b माइनस ए, c माइनस बी। थोड़ा सा लंबा लंबा बनेगा, पर आप अच्छा से देखते जाइए, आपको जरूर समझ में आएगा, बस आपको कोऑपरेट करना है। अब इस क्वेश्चन को और एक बार अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से आप देखिए। अब देखिए हम ये दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों अगर हम बीच में प्लस कर देंगे तो देखिए ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा। अब देखिए अप्लाइंग रो 1 टेंस टू रो 1 प्लस रो 3, ये दोनों को ऐड कर देते हैं, देखिए क्या होता है। अच्छा इसको पहले इससे पहले हम ये देखते हैं कि चेंजेस किस में नहीं आ रहा है। तो देखिए रो 2 और रो 3 में कोई चेंजेस नहीं है, तो पहले हम लोग इसी को उतार लेते हैं। अब हमारा चेंजेस रो 1 में आ रहा है, रो 1 और रो 3 को ऐड करना है, a माइनस बी और यहाँ प्लस है तो फिर c माइनस ए है, फिर यहाँ आइए रो 1 b माइनस ए, फिर बीच में प्लस है, फिर a माइनस बी है आपका, फिर रो 1 में देखिए c माइनस बी है, प्लस b में देखिए आपका क्या है, मतलब रो 3 में देखिए आपका क्या है, b माइनस सी। अब देखिए प्लस a माइनस ए, माइनस सी प्लस सी, ये देखिए सारा कुछ कट जा रहा है आपका, देखिए कट गया। अब देखिए यहाँ पे कॉलम 1 में सारा, मतलब कॉलम 1 का सारा नंबर आपका देखिए 0 आ गया। मैंने पहले ही कहा था अगर कोई रो या कॉलम में सेम नंबर आ जाए या फिर कोई रो या कॉलम इक्वल हो जाए तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है, LHS इक्वल टू RHS। ओके, अब हम लोग तीसरे नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, देखिए अब मैं लिखता हूं उसको।
अब बस देखते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आपको क्वेश्चन गलत नहीं लिखनी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हमें इसमें भी प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, हमें बनाना है प्रॉपर्टी अप्लाई करके ही बनाना है। तो आप इसे गौर से देखिए, हम इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाएं कि हमें सब कुछ क्लियर हो जाए और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मुझे कुछ दिख रहा, मैं बनाता हूँ, एक मिनट। आप देखिए, अप्लाइंग कॉलम 3 में मैं अप्लाई करता हूँ कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। देखिए, हम जो प्रॉपर्टी यहाँ लिखे उसको हम अभी अप्लाई करते हैं। कॉलम 3 में हम लोगों को चेंजेस लाना है, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को एज इट इज लिख दीजिए। अब कॉलम 3 है, तो कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ओके, अब कॉलम 3 में 75 है माइनस कॉलम 1। अब कॉलम 3 में 86 है माइनस 5। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए। 2 3 5 7 8 9, यहाँ से हो जाएगा आपका 63, यहाँ से आपका हो जाएगा 72, से आपका हो जाएगा 81। इसको एज इट इज उतार दीजिए। अब 7 9 जा 63 और 8 9 जा 72, 9 9 जा 81। ठीक है, देखिए इसमें अब अगर और एक रूल ये भी है, अगर किसी रो या कॉलम में कोई भी संख्या, कोई भी नंबर अगर कॉमन आए तो आप उसे बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए निकाल लेते हैं। टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, कॉलम 3 से हम 9 को निकाल दिए। अब देखिए, हमारा जो है कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 3 हो गया। मैंने पहले भी कहा है, जब दो कॉलम या दो रो इक्वल हो जाए, इक्वल नंबर्स आ जाएं, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। और हमें तीसरे नंबर क्वेश्चन में यही प्रूव करना है। देखिए, 0 लाना, तो ये हमारा 0 हो गया। LHS इक्वल टू RHS। अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी हम लोगों को 0 प्रूव करना है, मतलब प्रॉपर्टीज के यूज करके, प्रॉपर्टीज को यूज करके ही आपको 0 लाना है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को लिखता हूं। अब देखते जाइए, मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं। इक्वल टू 0 लाना, ये साइन आप तो जानते ही हैं, डिटरमिनेंट का साइन है। ओके, अब हम इसको सोल्व कर देते हैं, बस सोल्व कर देते हैं और कुछ नहीं। AB, ये आपका AB हो जाएगा, AC, BC, AB, AC और BC। ओके, अभी हम लोगों को यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। ओके, तो अगर हम कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड कर देंगे, तो देखिए AB, BC और AC आ जाएगा। इसमें भी देखिए AB, BC और AC हो जाएगा, और इसमें भी देखिए AB, BC और AC हो जाएगा। तो अगर कोई रो में या कॉलम में इक्वल सब कुछ आ जाए तो हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपको पहले देख के क्वेश्चन को समझना होगा कि हमें कौन सा ऑपरेशन लगाना है, उसके बाद आप काम कीजिए। ओके, अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अप्लाइंग कॉलम 3
टेंस टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। अब हम लोगों को चेंज कहाँ लाना है, कॉलम 3 में। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को आप एज इट इज लिख दीजिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब कॉलम 3 में देखिए, कॉलम 3 में ऐड करना है कॉलम 2 को, मतलब ये दोनों को ऐड करना है। तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब इसमें भी देखिए, सेकेंड रो में देखिए, इसको और इसको ऐड करना है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। मतलब इसको हम अच्छी तरह से यहाँ लिख देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखिए ये तीनों मतलब इस कॉलम में ये कॉमन है, देखिए। तो इसीलिए इसको निकाल देंगे हम, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C3। अब इसको हम लोग को कॉमन निकाल देना है। ये आपका कॉमन निकल गया है, इसको आप एज इट इज उतार दीजिए। कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ 1 1 बच जाएगा। तो अब देखिए दो कॉलम इक्वल हो गया, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया। अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, सारा में 0 प्रूव करना था, लेकिन अब हमें यहाँ पे 0 प्रूव नहीं करना है। इस RHS से, LHS से RHS को प्रूव करना है, इससे इसको लेके आना है। तो आप क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लिए। अब मैं इसको बनाता हूँ, ओके। आप बस कोऑपरेट कीजिए। मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। हमें RHS में जो दिया हुआ है उसको हमें लेकर आना है किसी भी तरह। बस आप प्रॉपर्टीज का यूज करते जाइए, आपका क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। आप इसमें कुछ देखिए, हमें यहाँ 2 लेकर आना है। अब आप RHS से भी LHS को ला सकते हैं, लेकिन हमें इसको देखकर इसको सोल्व करने से सुविधा होती है। तब अगर हम इसमें रो 1 में रो 2 को ऐड करें तो इसमें भी देखिए 2C हो जाएगा, इसमें भी देखिए 2R, इसमें भी 2Z हो जाएगा। अप्लाई करके देखते हैं, हमें नहीं पता क्या होने वाला है। अप्लाइंग रो 1 टेंस टू रो 1 प्लस रो 2, ओके। हमें चेंजेस रो 1 में लाना है, तो रो 2 और रो 3 एज इट इज होगा, उसको एज इट इज उतार दीजिए। सबसे पहले यही करना है, जिस पे आपका चेंजेस नहीं आने वाला है उसको आप सबसे पहले एज इट इज उतार दें। अब हमें रो 1 प्लस रो 2 करना है, तो ये आपका रो 1 हो गया और ये प्लस रो 2, ये आपका रो 1 हो गया प्लस रो 2, ये आपका रो 1 हो गया प्लस रो 2। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। ये देखिए आपका 2C हो गया प्लस A, यहाँ पे देखिए Q प्लस 2R हो गया प्लस P। अब यहाँ देखिए Y प्लस 2Z प्लस X हो गया आपका। इसको एज इट इज उतार दीजिए जैसे लिखा हुआ है।
एक बात देखिए आप अभी गौर से, रो 1 में अगर हम रो 3 से माइनस कर दें तो देखिए यहाँ दोनों प्लस में है, अगर हम यहाँ माइनस दे देंगे तो देखिए ये भी कट जाएगा। यहाँ भी सेम हाल है, देखिए अच्छा से देखिए, और यहाँ भी देखिए। चलिए जल्दी से अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। अप्लाइंग रो 1 माइनस रो 3। अब हमें चेंजेस कहाँ लाना है, R1 में, तो आपका R2 और R3 एज इट इज होगा। इसको पहले लिख दीजिए, जहां आपका चेंजेस नहीं आने वाला है उसको पहले आप उतार दीजिए ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना आए। अब हमें R1, पहले तो R1 को हम लिख लेते हैं, माइनस का कहाँ करना है, R3 में माइनस, देखिए हो गया आपका। अब आप देखिए यहाँ पे यही आपका R1 है तो R1 को पहले लिख लीजिए, R1 माइनस R3 हो गया। यहाँ पे देखिए R1 को एज इट इज लिखिए, यहाँ माइनस है किससे, R3 से। अब हमको इसको अब सोल्व करना है, देखिए हम सोल्व करते हैं। अब देखिए मैं सोल्व करता हूँ, आप बस इसको देखिए। देखिए यहाँ माइनस ए हो जाएगा और यहाँ माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस पी हो जाएगा और माइनस पी माइनस क्यू। इसको हम यहाँ तक एज इट इज उतार रहे हैं, माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये तो इसको एज इट इज उतारना पड़ेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। देखिए अब यहाँ कुछ कट रहा है, देखिए प्लस ए माइनस ए, प्लस बी माइनस बी, प्लस पी माइनस पी, प्लस क्यू माइनस क्यू, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। अब हम लोग इसको अच्छी तरह से उतार देते हैं, 2c और यहाँ पे 2r हो गया और यहाँ पे 2z हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको एज इट इज उतार देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, हम लोग इसको उतार लिए। अब देखिए यहाँ पे 2 को निकाला गया है, तो अगर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में कॉमन है 2, तो आप इसे सिंपली निकाल दें, ओनली सी बचेगा, ओनली आर, ओनली जेड। अब आप इसको एज इट इज उतार दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम रो 1। ये आप लिख दीजिए ताकि कोई भी एग्जामिनर इसको अच्छी तरह से समझ जाए। प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन को अच्छी तरह से बनाइए ताकि इसमें हर एक बोर्ड में 4 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं, पर ईयर आते हैं, इसीलिए आप इसे आराम से बनाएं। ठीक है, अब आप इसे एज इट इज उतार दीजिए, आराम से सोल्व करें। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आराम से जल्दी जल्दी आपका बन जाएगा। अब देखिए हमें सिंगल डिजिट में लेके आना है, तो हम रो 2 में रो 1 से माइनस कर दें तो ये कट जाएगा और यहाँ ये कट जाएगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस में हो तो कट जाएगा। देखिए हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग रो 2 में चेंजेस ला रहे हैं, तो यहाँ रो 2 तो यहाँ भी रो 2 माइनस रो 1। हमें रो 2 में चेंजेस लाना है तो रो 1 एज इट इज होगा, रो 1 और रो 3 तो एज इट इज होगा, आप समझ ही रहे हैं। तो आपका रो 2 एक्स प्लस ए माइनस रो 1, रो 2 आर प्लस बी
माइनस आर रो 1 में है। का रो 2 में है देखिए जेड माइनस एक्स माइनस रो 1 में क्या है जेड है। देखिए प्लस सी माइनस सी प्लस आर माइनस आर, यहाँ पे देखिए प्लस जेड माइनस जेड, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंपली वहाँ पे उतार देते हैं। पहला पेज में हम इसको उतार रहे हैं, जैसा है वैसे ही। सी ए आपका आर पी इधर आपका जेड एक्स ए प्लस बी हो गया आपका पी प्लस क्यू हो गया आपका और इधर एक्स प्लस वाई। अब अगर हम यहाँ रो 3 में रो 1 रो 2 को माइनस कर दें तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे भी सेम देखिए अप्लाई करते हैं। रो 3 टेंस टू रो 3 माइनस रो 1 रो 3 माइनस रो 2। देखिए अब हमारा रो 1 और रो 2 में कोई चेंजेस नहीं है तो आप उसको एज इट इज उतार देंगे। जिसमें चेंजेस नहीं आने वाला है उसको पहले आप उतार लीजिए, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस आने वाला है नहीं। आप इसको भले लंबा बनेगी पर इसे आराम से आप बनाते जाइए, आराम से सोल्व हो जाएगा। बस धीमे धीमे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ए प्लस बी देखिए R3 माइनस R2, यहाँ पे भी देखिए R3 में ये है P प्लस क्यू माइनस R3 माइनस R2। देखिए R3 ये है माइनस का साइन और फिर R2 है। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई R3 माइनस एक्स। देखिए यहाँ भी कट रहा है ए प्लस ए माइनस ए प्लस पी माइनस पी प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया। अब हमारा वैल्यू सिंगल डिजिट में आ चुका है। अब हमें क्वेश्चंस मिलाना होगा। अब सिंगल डिजिट में आ गया है, लेकिन आप देखिए सिंगल डिजिट में ये आ गया है लेकिन यहाँ मैच नहीं कर रहा है। यहाँ 2 तो ठीक है, चलिए 2 है, लेकिन अगर आप देखें ए पी एक्स तो यहाँ सेकेंड रो में है ए पी एक्स और यहाँ पे फर्स्ट रो में है, ठीक है। बी क्यू आई यहाँ पे थर्ड रो में है, यहाँ पे सेकेंड रो में है। तो आप जानते हैं कोई भी रो या कॉलम को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे अब हम लोग रो 1 टेंस टू रो 2 रो 1 टेंस टू रो 2, मतलब रो 1 को रो 2 को रो 1 में चेंज कर देंगे और रो 1 को रो 2 में। अब देखिए ए बी एक्स सी, और चेंजेस हमारा रो 3 में तो नहीं है इसीलिए हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। हम कोई भी रो या कॉलम को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ये तो आ गया, ये देखिए। अब देखिए ये सी आर जेड बुक में थर्ड रो में है, तब हम लोग ये दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। अप्लाइंग रो 2 टेंस टू रो 3, ओके। अब हम लोग चेंज कर देते हैं। जहाँ जिस रो में चेंजेस नहीं है उसको पहले हम लिख देंगे। हमारा रो 2 में चेंजेस है, रो 2 में चेंजेस है ना, रो 2 टेंस टू रो 3 करना है तो आपका रो 3 जो है रो 2 में चला जाएगा और यहाँ पे जो रो 2 है वो रो 3 में चला जाएगा। ये देखिए अब आप अपना आंसर बुक से मिला सकते हैं। देखिए
तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया विथ प्रॉपर्टी। अभी हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब इसमें डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके इसको बनाना है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए हमें इसे भी RHS में 0 प्रूव करना है। ओके, अब मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है, 3x3 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट्स है AOC माइनस B माइनस CO, और देखिए आपका RHS में 0 प्रूव करना है। अब आपको डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी को यूज करके जैसे भी करके आपको 0 लेके आना है, लेकिन यूज आपका प्रॉपर्टीज का ही होना चाहिए। अब देखिए हम अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग रो 2 टेंड्स टू B रो 2, मतलब रो 2 में हम B को इनटू कर देंगे। अब एक ही बार में आप 2 प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। देखिए हम यूज करके आपको दिखा रहे हैं। रो 3 में A से इनटू कर दीजिए, रो 3 में ही, मतलब इसमें भी A से इनटू होगा, इसमें भी, इसमें भी। देखिए अब हम लोग इसको लिखते हैं। रो 1 में कोई चेंजेस नहीं है, आप इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब इसमें हमें रो 2 में B से इनटू करना है, तो माइनस AB हो जाएगा। यहाँ तो 0 ही होगा, और यहाँ पर माइनस BC, और यहाँ पर हमें रो 3 में A से इनटू करना है, तो AB हो जाएगा, यहाँ पर AC हो जाएगा, और यहाँ पे 0 ही रहेगा। ठीक है, कर लिए। अब देखिए अब क्या करने से ये सोल्व होगा। हमको कुछ दिख रहा है, देखिए अप्लाइंग रो 2 टेंड्स टू रो 2 प्लस रो 3 करके देखते हैं क्या होता है। देखिए रो 1 में कोई चेंजेस नहीं है, तो उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। जिसमें चेंज नहीं होगा ना, उसमें आप पहले उसको एज इट इज लिख दीजिए, फिर अगला को सॉल्व कीजिए। रो 1 प्लस रो 3, नहीं रो 2 प्लस रो 3 है, तो ये देखिए रो 2 प्लस रो 3, यहाँ भी वही होगा, प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस B प्लस 0, ये दोनों ऐड हो गया। रो 3 में तो कोई चेंजेस नहीं है, उसको एज इट इज आप उतार दें। देखिए प्लस माइनस कट गया। ठीक है, और तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। देखिए अच्छी तरह से, और कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसको अच्छी तरह से उतार देते हैं। 0 यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, कट गया दोनों, ये भी, ये हो गया BC यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब हमें क्या प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन में आपका क्या कहता है, RHS में आपको 0 प्रूव करना है। देखिए अब हम लोग इसको 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है, हम अब इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में देखिए मैक्सिमम 0 है, तो हम इसके अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। ठीक है, कॉलम 1 के अलोंग हम अभी इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉलम 1, ये हो गया आपका कॉलम 1, ये है। तो सबसे पहले कॉलम 1 का पहला नंबर को लिखते हैं, 0 है, तो -1 लिखना आपका रूल है। देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए। अभी आपको जो दिख रहा है उसको आप उतार दीजिए। अब आप फर्स्ट कॉलम के दूसरे नंबर को देखिए, 0 है, या -1 लिखना रूल है। अब इसका प्लेस देखिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब आपको सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है, जो बचा उसको लिख दीजिए
अब आपका फर्स्ट कॉलम का लास्ट नंबर है ए बी, -1 लिखना आपका रूल है। और इसका प्लेस देखिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब आपको थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है, जो बचा उसको आप धीरे धीरे लिख दीजिए, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, इसमें 0 है, पहले में ही 0 है। आप इसको जितना भी कैलकुलेट कीजिएगा लास्ट में आपका 0 ही आना है। यहाँ भी देखिए वही हाल है, आप इसको जितना भी कैलकुलेट कीजिए लास्ट में आपका 0 ही आना है। इसीलिए हम इसमें पहले ही 0 लिख देते हैं, इसमें भी 0 लिख देते हैं। और इसमें यहाँ पे जो कुछ है यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से उतार देते हैं। अब देखिए -1 का पावर 4 है, तो ये प्लस में ही रहेगा। हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ चुके हैं, ये दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका हो जाएगा -ABC। और हम लोग रूल के अनुसार यहाँ पर एक माइनस होता है, जानते हैं। अब ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर और एक माइनस तो प्लस हो जाएगा ABC, प्लस माइनस कट गया और आपका 0 आ गया। देखिए आपको 0 लेकर आना था। अब देखिए 7th नंबर क्वेश्चन को अभी हम बनाते हैं, इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आपको RHS में ये लेकर आना है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी अभी धीरे धीरे सोल्व करेंगे। हम क्वेश्चन को उतार रहे हैं, आप लोग देखिए। A² ये हमें लेकर आना है किसी भी तरह डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी को यूज करके, ओके। अभी हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, -A² ABCA B-B² CB AC अब इसमें देखिए फर्स्ट रो में आपका देखिए A कॉमन है, सेकेंड रो में देखिए आपका B कॉमन है, और थर्ड रो में आप देखिए C कॉमन है। जब भी कोई रो या कॉलम में कोई भी नंबर या कांस्टेंट कॉमन हो तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम A को निकाल देंगे, यहाँ फर्स्ट रो से हम A को निकाल देंगे, सेकेंड रो से B को निकाल देंगे, और थर्ड रो से आपका C को निकाल देंगे। अब इसको जैसा है वैसा उतार दीजिए, -A, यहाँ पे B बच जाएगा, यहाँ पे C, और यहाँ से हम B को निकाले हैं तो A बच जाएगा, -B पे C बच जाएगा। यहाँ से C को निकाले तो A, और यहाँ B हो जाएगा आपका यहाँ पे -C, ठीक है। अब आप इतना कर लिए। अब हमें डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी लगाना होगा। देखिए अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग। सबसे पहले देखिए हम रो 1 में रो 2 को ऐड कर देंगे तो देखिए ये दोनों कट जाएगा, यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखिए रो 1 प्लस रो 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगर हम रो 2 में देखिए रो 3 को ऐड कर दें, रो 2 में आपका रो 3 को ऐड कर दें, ये तो रो 2 हो जाएगा, लेकिन ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। हम एक ही डिटर्मिनेंट्स में 2 प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी, अब जितना भी प्रॉपर्टी एक साथ लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अब आप समझ जाएंगे तब प्रॉपर्टी लगाइएगा। देखिए रो 1 और रो 2 में चेंजेस आने वाला है, तो रो 3 को आप एज इट इज लिख दीजिए। आपका रो 1 में देखिए रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 यानी -A, ये दोनों को ऐड करना है, ये दोनों को अब ऐड करना है, ठीक है, माइनस में है। और अब ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2C हो जाएगा। अब इसमें देखिए रो 2 में देखिए रो 2 प्लस रो 3 यानी रो 2 प्लस रो 3, रो 2 प्लस रो 3, रो 2 प्लस रो 3, यहाँ पे 2A हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -A प्लस पे देखिए ये कट गया,
ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब हम लोग इसको उतार देते हैं। 0 0 2C 2A 0 0 A B C। अभी देखिए, गौर से देखिए, इसमें देखिए 0 है 0 है 2C, इससे हम कॉमन 2C निकाल सकते हैं। इसमें भी देखिए 2 0 है तो हम इससे 2A भी कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन तो नहीं, देखिए इसमें 0 0 है तो हम इसको निकाल सकते हैं। इसी रो 1 रो 2, रो 1 से हम 2C को कॉमन निकालेंगे और इसमें 2A को निकालेंगे। ठीक है, अब जैसा होगा जस के तस उतार दीजिए। इसमें निकल गया तो 1 हो गया, इसमें भी 1 हो जाएगा। 0 0 BC। देखिए आप, अब देखिए रो 1 के अलोंग देखिए 2 0 हो गया। हम उसी के अलोंग एक्सपेंड करते हैं जिसके अलोंग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो 0 का। देखिए इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ 0 है, तो अभी हम इसको उतारेंगे। इसको हम एज इट इज यहाँ पे उतार देते हैं। 2C into 2A। ठीक है, अब देखिए ये आपका इस रो में हम इस रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 लिख दिए। अब रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है, 0 है, और आपका रूल क्या कहता है, -1 लिखना है। अब इसका प्लेस देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए, जो बचा उसको लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन दीजिए। फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट को देखिए 0 है, -1 लिखना रूल है। अब इसका प्लेस देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब आपको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करना है। तो देखिए आपका क्या बचा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कीजिएगा तो 1A 0C। अब आपको फर्स्ट रो का लास्ट नंबर को देखिए 1 है, -1 लिखना रूल है आपका। अब आप इसका प्लेस देखिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड कीजिए, जो बचा उसको लिख दीजिए। ठीक है, इतना लिख दिए। इसको अब यहाँ से यहाँ तक उतार देना है। अब इसको जितना भी आप कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए तो पहले में ही 0 है, तो इसको जितना भी कैलकुलेट कीजिए ये पूरा पोर्शन 0 आ जाएगा। और इसको भी जितना कैलकुलेट कीजिए ये पोर्शन पूरा 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 1 है, -1 का पावर 4 है, तो ये प्लस में 1 आ जाएगा। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। हम लोग 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ गया। तो हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में हम सीख ही चुके हैं, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पे 0 है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, BC 2A आ गया। और इस तरह से तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं, इसको हटा देंगे हम। पहले 4 आ जाएगा। देखिए ये दोनों को 4 करके बाहर निकाल दिए। अब ये A स्क्वायर और ये B स्क्वायर और ये C स्क्वायर। देखिए हमारा RHS आ गया। अब एक बार बुक को दिखा देते हैं। देखिए यही प्रूव करना था, आ गया। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है इसीलिए हम लोग, और देखिए आपका क्वेश्चन 8 से 14 तक दूसरे लेक्चर में हम इसको बना के बताएंगे। और आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा।